मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के द्वारा दी हुई परेशानियां जो आपकी कुंडली में आ रही हैं, बच्चों की कुंडली में आ रही हैं, उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, ताकि आप अपनी कुंडली को देख लें। जैसे ही टर्न आता मैं अवश्य बनाऊंगा। और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से कि आप मेरे वीडियो को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, बहुत ही सराह रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी आप इसी प्रकार देखते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगता है, आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आपका कमेंट्स करना भी मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा। दर्शकों, आज का वीडियो हर एक माता पिता अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेरे पास प्रश्न आया है कि गुरुजी, हमारा बच्चा तो जन्म से ही सुस्त है, आलस से भरा हुआ है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, हम परेशान हो गए। सब जगह इलाज भी हमने बहुत करा लिया और कई पंडितों से भी हमने सलाह मशवरा किया, लेकिन हमको कहीं राहत वाली स्थिति नजर नहीं आई। दर्शकों, होता है, अपना अपना नजरिया होता है देखने का। हर एक डॉक्टर में फर्क है, ऐसा हर एक जगह भी फर्क है। ज्ञान समुद्र जैसा है, कोई सर्वज्ञानी नहीं है। उसने हमारे वीडियो देखा तो उसने जिज्ञासा प्रकट की कि मैं गुरुजी से बातचीत तो करूं। मैं पिछले काफी दिनों से परेशान हो गया। उसके बच्चे के साथ क्या परेशानी है, अकेला बच्चा है। आप अब माँ बाप हो और ऐसी कुंडली हो तो आप थोड़ा सा देखिए, सभी को परेशानी आएगी। बच्चे की कुंडली में क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और आप भी अपने बच्चों की कुंडलियां शुरू से ही देख लीजिए। अब तो उस जातक की आयु भी 19 साल की लगभग हो चुकी है और पढ़ने में कमजोर है, आलस्य है, कहीं पर उसका मन नहीं लगता। तो क्या कारण है उसका? आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या मिलेगा। मैं हमेशा बताता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव है, ये लगन का भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। जिसकी कुंडली है वह जातक स्वयं है। वो द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता भूमि का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का है, पंचम भाव विवेक का भी है, पंचम भाव बुद्धि का भी है, पंचम भाव संतान का भी, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी के देने वक्षा, अष्टम भाव आयु, नवम भाव त्रिकोण का भाव है, भाग्य का भाव है, दसम भाव शीर्ष केंद्र है, ऊंचाई पर ले जाने वाला है, पिता के सुख का भाव है, सम्मान का भाव है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव बड़े भाई का भाव है, द्वादश भाव खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, किसी प्रकार के दंड का भाव है। ये मैंने मोटे तौर पर बताया। आज हम बात बताएंगे आपको उसकी कुंडली में क्या दिक्कत है। मैंने ऐसी कुंडली आपको भी कई बार बता चुका हूं। मेरे जहां तक ख्याल है, मुझे एपिसोड याद नहीं, याद आ जाएगा तो रजिस्टर से मैं देख करके कमेंट्स बॉक्स उसमें लिख दूंगा मैं। लेकिन मेरी तीसरी या चौथी ऐसी विश्लेषण है ऐसे बच्चों के विषय में जिसकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। पहले मैं आपको उन पढ़ाई के बिंदु बता देता हूं जो हमारे बच्चों को ऊपर ले जाने वाले बात होते हैं। उसके बाद हम कुंडली का अध्ययन करेंगे। दर्शकों, पढ़ाई हमारे कौन से बिंदुओं पर निर्भर करती है, ये मैंने 9 बिंदु बना करके रखे हैं। पहले है बुद्धि के बिंदु। बुद्धि हमारी किन किन बातों पर निर्भर करती है। जिसके बच्चे में जितने ही ज्यादा पॉइंट होंगे उसकी उतने ही प्रतिशत मार्क्स आएंगे, ये आप आजमा के देख लेना। बुद्धि के अंग है लगन और लग्नेश। सबसे पहले लगन और लग्नेश स्वस्थ और बलवान होना चाहिए, क्योंकि वह जातक स्वयं है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है बुध। बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। बुध भी बलवान स्थिति में होना चाहिए, कुंडली में कहीं भी हो लेकिन बलवान स्थिति में हो। उसके बाद आता है पंचम भाव और पंचमेश। ये पंचम भाव और पंचमेश जो बुद्धि विवेक शिक्षा संतान का भाव है, ये भी तो होना चाहिए, कि ये शिक्षा भी इसी से मिलेगी, बुद्धि का भी भाव है, विवेक का भी भाव है। तो ये 5 बिंदु है, लगन लग्नेश, बुध,
पंचम भाव और पंचमेश, ये 5 बिंदु बुद्धि के हैं। इन पांचों में से जितने अच्छे होंगे आएगी। आगे और भी हैं, मन के भी, इमोशंस जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। उसके हैं 3 बिंदु। चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा, ये चतुर्थ भाव है, इसकी कैसी स्थिति है, चतुर्थ भाव के स्वामी की कैसी स्थिति है, और चंद्रमा मन का कारक है, उसकी कैसी स्थिति है। ये भी 8 बिंदु प्रभावित करते हैं, जातक के मन की मानसिक शक्ति को प्रभावित करते हैं, तभी वो बच्चा अच्छे मार्क्स ले पाता है। अगला आता है गुरु। गुरु ज्ञान का भंडार है। बुद्ध कैचिंग पावर है, बुद्धि तेज होगी, कैचिंग पावर होगी, और गुरु ज्ञान, उस पावर को, उस ज्ञान को स्टोर करने की क्षमता रखता है। तो गुरु भी कहीं प्रकार, ये गुरु भी शुभ स्थिति में होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इनमें से जितने भी पॉइंट आपके बच्चों को मिलते हैं, उसी में उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ता चला जाता है। बात करते हैं अभी आज का विषय, शिक्षा, संतान, सम्मान की हानि, पूर्वजों का आक्रोश। दर्शकों, ये जो मैंने बताया, ये किसी भी कुंडली के लिए हो सकते हैं, और जो संबंधित कुंडली में जो बताने जा रहा हूं, वह कुंडली अगर द्वादश भाव में गुरु की राशि हो, चाहे धनु राशि हो या मीन राशि हो, उस राशि पर बुध का प्रभाव हो, बुध या तो छठे भाव में होगा, यहां से देखेगा, और या द्वादश भाव में होगा, तो उसमें जितने भी जो दोष आते हैं कुंडली में, उसमें यह माना गया है कि वो पूर्वजों के आक्रोश के अनुसार से आते हैं। तो इस कुंडली में पूर्व का आक्रोश भी है। जातक का जन्म 15/1/2005 को हुआ, शुक्ल पक्ष है, उत्तरपाधा नक्षत्र, चरण 1 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ, मकर लगन के 22 डिग्री है, लगन में सूर्य अष्टमेश है, 1 डिग्री लेकर विद्वान है, सूर्य लगन में है। तीसरे भाव में चंद्रमा 4 डिग्री लेकर के विराजमान है, मीन राशि में है। चतुर्थ भाव में मेष राशि का राहु 3 डिग्री 38 मिनट लेकर विराजमान है। छठे भाव में लग्नेश शनि 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में गुरु 24 डिग्री लेकर विराजमान है। दसम भाव में तुला राशि में केतु 3 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल वही 20/11 लेकर के 20 डिग्री लेकर के एकादश भाव में अपनी राशि में बलवान है। द्वादश भाव में बुध 13 डिग्री लेकर विराजमान है, शुक्र 12 डिग्री लेकर विराजमान। यह ग्रहों की स्थिति रही। जातक का जन्म उत्तरपादा नक्षत्र, शनिवार नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, शनि की महादशा में हुआ, और शनि की महादशा 2/5/2022 को खत्म हो गई, और 22 से उसकी दशा बुध की महादशा चल रही है, 2005 से लेकर के 2039 तक रहेगी, 2022 से लेकर के और 39 तक रहेगी। ये बुध की महादशा अभी चल रही है, मतलब उसका जन्म शनि की दशा में हुआ। शनि की दशा 19 वर्ष की है, पढ़ने की उम्र तो वही थी, सारी सब कुछ तो वही थी, बेसिक तो वहीं से चालू होता है, और उसी टाइम पर क्या होगा। आप कुंडली में देखिए, कुंडली का सूत्र है, मैंने उसको पहले भी बताया, यह सूत्र भी मैंने कई बार आपको बताया है, बुद्धि को परखने के सूत्र है। दूसरा सूत्र कई बार मैंने बताया है, सूर्य, शनि, और ये द्वादश भाव का स्वामी राहु 4 हो गए, और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी 5 हो गए। कौन से? सूर्य, शनि, द्वादश भाव का स्वामी राहु, और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी। ये 5 ग्रह ऐसे हैं, ये पृथकवादी हैं, जहां पर इनमें से 2 या 2 से अधिक ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का, क्यों 5 सभी के लिए अशुभ नहीं होते, कोई कारक भी होता है, 2 या 2 से अधिक जहां पर प्रभाव पड़ जाएगा, उस भाव से पृथकता ला देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुंडली का आगे विश्लेषण करने से पहले मैं यहीं से समझता हूं, मंगल की राशि में राहु है, मेष राशि में मंगल राशि है, मंगल की राशि में राहु है, और मकर लगन, लग्नेश का शत्रु है, मंगल एकारक है। मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। द्वादश भाव में धनु राशि है, मकर लगन के लिए एकारक है गुरु, तो द्वादश भाव का भी स्वामी अशुभ हो गया। इस कुंडली में मंगल और गुरु जहां पर भी अगर इनका प्रभाव होगा तो अशुभ प्रभाव होगा, चाहे अपनी राशि क्यों ना होने दो, आपकी कुंडली से लग्नेश ही क्यों ना होने दो। लेकिन अगर लगन में राहु बैठा हुआ है तो उसका स्वामी राहु जैसे फल देगा, क्योंकि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया। अगर
जहां वो राहु बैठा है उसका जहां दृष्टि है, दूसरे भी इनमें से किसी की दृष्टि जाती है तो उसकी हानि हो जाएगी। यह सूत्र भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। दर्शकों, मकर लगन वाले, इनके स्वामी शनिदेव हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा अड़ियलता होता है, उग्र स्वभाव होता है, लेकिन समय को देख करके उगता दिखाते देते हैं। रहस्यमय इनका व्यक्तित्व हो जाता है। दाम्पत्य सुख इनका तकरीबन कमजोर होता है, थोड़े अड़ियल होते हैं, किसी बात को जो ठान लेते हैं हमेशा करने की सोचते हैं, नुकसान कितना भी हो। लग्नेश छठे भाव में है, लगन का स्वामी छठे भाव में, यहीं से मैं शुरू कर देता हूं। लगन का स्वामी छठे भाव में, मंगल की अष्टम दृष्टि है। लगन का स्वामी शनि पर मंगल की अष्टम दृष्टि है। मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है और मंगल की शत्रु दृष्टि है, शनि पर है, दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। तो यहां पर मंगल पीड़ित हो गया, मंगल भी पीड़ित हो गया। और दूसरी तरफ आप बात करेंगे, दूसरा हमारा है राशि द्वादश भाव का स्वामी गुरु है। यह भी जहां गुरु वो देगा अशुभ प्रभाव देगा। यहां पर मंगल है, मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है, और मंगल की दृष्टि यहां पर अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ती है और यहां पर यह अशुभ फल देगा। शनि को पीड़ित कर रहा है, मंगल की 20 डिग्री है और शनि की पीड़ित कर रही है। अभी दर्शकों बात करते हैं, शनि जब लग्नेश यहां पर पीड़ित हो गया तो तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है, अष्टम भाव को कष्ट का वातावरण होगा, खर्चा अधिक कराएगा, और दसम दृष्टि से यहां पर देगा तो पीड़ित है शनि, तो कुछ नहीं देगा, शनि पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया। अष्टमेश लगन में बैठा हुआ है, सूर्य लगन में अष्टमेश बैठा हुआ है, और अष्टमेश जब लगन में होता है, कोई भी कुंडली होने दो, उसके प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती है, दीर्घकालीन रोग होता है, और मकर का सूर्य हृदय रोग भी दे सकता है। तो यानी लगन भी पीड़ित हो गया और मंगल से लग्नेश भी पीड़ित हो गया। तो लगन और लग्नेश दोनों पीड़ित हो गए, लगन भी पीड़ित हो गया और लग्नेश भी पीड़ित हो गया। लगन सूर्य से पीड़ित हो गया, यहां पर शनि लग्नेश से पीड़ित हो गया। आगे चलते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा मीन राशि का है, भाई बहनों का अच्छा सुख मिलेगा और जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, और सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है तो अच्छा योग बनेगा, क्योंकि सप्तम में गुरु है। चंद्रमा अच्छा है इसके लिए, चंद्रमा बहुत ही बढ़िया है, चंद्रमा बहुत ही अच्छा है इसका। और चंद्रमा मन का कारक है, उसकी मानसिक बल चंद्रमा को लेकर के अच्छी है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध पंचम नवम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, और राहु की दृष्टि से बुध भी पीड़ित है। राहु की नवम दृष्टि, बुध भी पीड़ित हो गया। राहु की दृष्टि बुध पर है, बुध भी पीड़ित हो गया, तो बुध भी कमजोर हो गया। आगे बात करते हैं पंचम भाव और पंचमेश। अभी दर्शकों देखिए, पंचम भाव और पंचमेश, पंचम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि है, यहां पर पंचम भाव पीड़ित हो गया, और पंचम भाव पर गुरु की भी नवम दृष्टि है, यहां पर गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। मंगल और गुरु दोनों अशुभ है इसके लिए, तो गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव को पीड़ित किया, मंगल ने भी पीड़ित किया, तो पंचम भाव पर भारी प्रभाव आ गया। 2 क्लास लग गए, पंचम भाव पर भारी प्रभाव आ गया। लगन पर अभी एक ही लगा है, लग्नेश पर एक ही लगा है, पंचम भाव पर 2 लगे। पंचम भाव पर मंगल का सुप्रभाव, गुरु का सुप्रभाव, शिक्षा संतान की हानि हो गई। आगे देखिए पंचमेश। पंचमेश कौन है? शुक्र। पंचमेश शुक्र, पंचमेश और दसम भाव का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में है। शुक्र द्वादश भाव में बली माना जाता है। यहां पर शुक्र अपने आप में संपन्न तो होता है, लेकिन खुद के किए से नहीं, कि यहां पर जो खर्चा करता है कहां से आता है? पैतृक संपत्ति से खर्चा आता है। अपना योगदान उसका नहीं है कुछ भी, जो कुछ है पैतृक संपत्ति का है।
पैतृक संपत्ति को खर्च कर देता है और ऐसा शुक्र यहां पर शिक्षा संतान के विषय में पिछड़ जाता है। उसको ना शिक्षा मिलती, ना संतान मिलती, ना व्यवसाय मिलते, पिछड़ जाता है। और ये शुक्र पर भी राहु का प्रभाव है, यानी पंचमेश पर भी राहु का प्रभाव है। ये शुक्र भी पीड़ित हो गया, राहु से पीड़ित हो गया। पंचम भाव का स्वामी भी, पंचम भाव पर 2 क्रास लग गए, मंगल और गुरु का शुभ प्रभाव है, और पंचमेश पर एक प्रभाव लग गया, राहु का लग गया, और बुध पर भी एक लग गया। ये 5 बिंदुओं में से ये स्थिति इस तरह से हुई कि पंचम भाव अधिक पीड़ित है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि और विवेक का भाव है। पंचम भाव पर मंगल और गुरु का अशुभ प्रभाव है। लगन पर सूर्य का शुभ प्रभाव है, लग्नेश पर मंगल का अशुभ प्रभाव है, लग्नेश पर भी अशुभ का प्रभाव है। पर लग्नेश पर भी मंगल का, लग्नेश 6ठे भाव में मंगल का प्रभाव है, मंगल पर भी अशुभ प्रभाव है यहां पर। तो यहां पर एक क्रास लग गया। बुध पर राहु का प्रभाव है तो एक क्रास लग गया, यानी लगन भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, लग्नेश भी कहीं पीड़ित है और बुध भी कहीं पीड़ित है, और पंचम भाव की धज्जियां उड़ गई। पंचम भाव पर 2 प्रभाव हो गए, पीड़ित हो गया, और पंचमेश भी पीड़ित हो गया, मंगल से पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं मन की। मन की क्या स्थिति है? मन चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में राहु है, मन भी पीड़ित है। चतुर्थ भाव भी पीड़ित है क्योंकि चतुर्थ भाव में मेष राशि में राहु है, चतुर्थ भी, और चतुर्थ का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी हम राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, यह भी शुभ फल नहीं देगा। तो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी सूत्र में है, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी मंगल की मेष राशि में राहु है और इसका स्वामी हो गया, यह भी अपनी राशि में थोड़ा बहुत दे देगा, बाकी त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा, यह भी कुछ ना कुछ अशुभ देगा, पूरा नहीं तो थोड़ा देगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक ठीक है, यानी इन चीजों में से ये 8 बिंदु थे, इन 8 बिंदु में से एक चंद्रमा ही ठीक है, बाकी सभी त्रुटिपूर्ण है। और पंचम भाव की धज्जियां उड़ गई। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भी है, पंचम भाव विवेक का, पंचम भाव संतान का। बच्चा कैसे पढ़ेगा? पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, लगन भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसके बाद आ गया गुरु ज्ञान है, तो गुरु भी अकारक है, गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, यह भी पंचम भाव पर अशुभ दृष्टि डाल रहा है, यह भी शुभ नहीं रहा। अब सोचिए, ये मैंने इतने बिंदु आपके सामने 9 बताए, इनमें से यानी एक चंद्रमा ही पूर्ण रूप से ठीक है, बाकी पंचम भाव ध्वंस हो गया, बिल्कुल कुछ भी ज्ञान की बात ही नहीं, संतान नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, बाकी ये थोड़ी थोड़ी समझ वाली बात है जो एक ही क्रॉस लगा, तो ऐसा बच्चा कैसे पढ़ेगा? अब बात करते हैं शुक्र का। मैंने आपको बता दिया, गुरु द्वादश भाव का स्वामी है, पीड़ित है, जहां पर भी गुरु ने भी लगन को पीड़ित कर दिया, नीच दृष्टि से देख रहा है, तो लगन पर 2 मार्क हो गए। गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि है, गुरु की नव दृष्टि पंचम भाव पर है, गुरु की पंचम दृष्टि लगन भाव पर है, तो यहां पर लगन भी पीड़ित हो गया, लगन पर भी 2 मार्क हो गए। पराक्रम अब भाव में दे रहा है तो पराक्रम में दे रहा, उसकी बात नहीं है। तो अब यहां पर गुरु का 1 बढ़ गया, और क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि है, यानी लगन भी काम से गया, लगन भी काम से गया, लगन में अष्टमें सूर्य बैठ गया और गुरु की नीच दृष्टि हो गई, तो लगन भी काम से गया, लग्नेश भी काम से गया, मंगल का प्रभाव आ गया, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी मंगल का प्रभाव है। अब केतु का भी, अब बात करते हैं राहु की। राहु चतुर्थ भाव में घरेलू सुख की हानि करेगा, वातावरण खराब रखेगा, मातृभूमि का त्याग भी कर सकता है, कष्ट भी मिलते हैं, पंचम दृष्टि से कष्टों का विभाव है, और सप्तम दृष्टि से व्यवसाय की भी हानि कर रहा है, और नवम दृष्टि से यहां पर व्यवसाय के स्वामी को भी कर रहा है, तो राहु भी खराब हो गया, पीड़ित हो गया, मैंने प्रभाव बता दिया। केतु दसम भाव में, पिता के पक्ष में कष्ट होगा, व्यवसाय में परेशानी होगी, धन का परेशानी होगी, माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा, शत्रु शमन होगा। तो केतु और शनि का कोई आपस में संबंध नहीं है, क्योंकि केतु की 3 डिग्री, शनि की इतनी डिग्री है, तो केतु से कुछ नहीं। तो ये दर्शकों ग्रहों की स्थिति रही, तो शिक्षा संतान कैसे मिलेगी? सम्मान का भाव का स्वामी
द्वादश भाव में शुक्र चला गया और राहु से पीड़ित हो गया तो व्यवसाय भी गया, पिता का सुख में भी परेशानी आ गई। ऐसा जातक अपनी संतान से भी परेशान होगा और इसका पिता इससे भी परेशान होगा। ऐसी ये गृह स्थिति वाला जातक है जहां पर शुक्र के प्रभाव से ऐसा मिला। लग्नेश छठे भाव में है, मंगल का प्रभाव है। पंचमेश दशमेश शुक्र द्वादश भाव में, पंचमेश दशमेश शुक्र द्वादश भाव में है, राहु से पीड़ित है और पंचम भाव पर मंगल और गुरु का अशुभ प्रभाव है और अष्टमेश लगन में है। तो दर्शकों, ऐसे जातक का जब लगन पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, पंचम भाव पीड़ित हो गया, जैसा मैंने बताया कि लगन लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करता है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, बुद्धि, विवेक का भाव है। पंचम भाव पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया। बुध बुद्धि का कारक है, बुध पर भी राहु का प्रभाव हो गया। पंचम भाव के स्वामी शुक्र पर भी राहु का प्रभाव हो गया और गुरु की भी नीच दृष्टि लगन पर चली गई, गुरु की अशुभ दृष्टि पंचम भाव पर चलेगी। तो आप विचार कीजिए कैसा शिक्षा में चलेगा, कुछ नहीं बचेगा। और बोलते अकेला लड़का है, पढ़ा नहीं, 19 साल का हो गया, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो और भी काम धंधा कर लेगा। लेकिन अब उसको उपाय क्या किया जाए? आखिर दोष आए तो क्यों आए? क्योंकि बुध यहां पर है द्वादश भाव में। अगर द्वादश भाव में धनु राशि है और मीन राशि है और वहां पर बुध का प्रभाव है तो इनके पितरों में आक्रोश है, उनके हिसाब से है। और राहु ने वही करके दिखा दिया, राहु ने दोनों को खराब कर दिया, बुध को भी शुक्र को भी खराब कर दिया और मंगल को भी खराब कर दिया, राहु ने मंगल को भी खराब कर दिया। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। वो बात अलग है, द्वादश भाव का तो कोई भी तो रहेगा ही, लेकिन इन सबको राहु कौन है? पिता में है। दर्शकों, लगन है, चल लगन में राहु आ गया, केतु आ गया, प्रीत योग बन जाता है। ऐसे जातक को नारायण बलि के साथ प्रेत बलि करने के लिए अपने पितरों की मुक्ति करानी चाहिए और ये पितृदोष निवारण करके ऐसे जातक को भागवती लाकट गले में धारण करे, भागवती का, शनि का, शुक्र का, बुध का धारण करे। अवश्य कुछ राह आसान होगी, बदला नहीं जा सकता भाई। एक ग्रहों की स्थिति जो आ गई, उनके कर्मों के आधार पर कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वो उपाय करके जो शास्त्र में उपाय दिया है उसको उपाय करके कुछ राहत की सांस ली जा सकती है। इसके अलावा इस कुंडली के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। ना ही किसी पंडित ना आचार्य के पास जादू की छड़ी है जो इसको कर सके। लेकिन यही एक उपाय है कि पितृदोष निवारण करे, अपने पूर्वजों की मुक्ति कराए और भागवती लाकर डाले और सूर्य को नियमित जल देना ना भूले। अपने दिन की सूर्य के जल से शुरू करे, अवश्य कुछ ना कुछ फायदा होगा। दर्शकों, मैंने होनहार पुरुष के जो परेशानी आ रही है, इसके पिता को जो परेशानी आ रही है, अब बुद्धि कमजोर हो गई, पढ़ नहीं रहा। हर माँ बाप सोचता है कि मेरी औलाद तो अच्छी पढ़े, लेकिन करे क्या? वो तो औलाद होने दो या स्त्री होने दो या कुछ भी होने दो, हमको अपने कर्मों के फल के आधार पर मिलता है और हमको उनको भोगना ही है। हम मनुष्य योनि में हैं, कुछ नहीं कर सकते, उनसे संबंधित शास्त्रों के अनुसार उपाय कर सकते हैं। अगर वो हमारे उपाय उस कर्म को धो देते हैं तो हमारी राह आसान आ जाती है। नहीं है तो ऊपर बैठा हुआ परमात्मा देखता रहता है, जब कर्म भोग पूरा हो जाएगा तभी राह आसान होगी। मैंने जो इसमें राहत कर सकते थे, जो इसका मार्गदर्शन कर सकते थे, मैंने अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार से आपका मार्गदर्शन किया। ऐसे कुंडली मैं शिक्षा से संबंधित पहले मैं 2-3 और भी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। और ऐसी कंडीशन ऐसी आ जाती है। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है मैं निःशुल्क आपका मार्गदर्शन करता हूं। मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक का संपर्क करता है, विश्व हाथ से पत्रचार लिखता है, निचोड़ देता है, जिंदगी भर का उसमें सारांश लिख देता है, आपका पग पग का मार्गदर्शन करता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष आपकी परेशानियों को निःशुल्क वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैं कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।